अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ताजमहल जब बना तो ताजमहल को बनाने वाले जितने मजदूर थे सबके हाथ काट दिए गए थे। तकरीबन 20,000 मजदूर थे, उनके हाथ काटे गए तो 40,000 हाथ काटे गए। ये बात जो है बड़ी फेमस थी, फिल्मों में भी दिखाई गई, मगर ये बात सरासर गलत है, झूठ है। जो बोलता है वो भी झूठ बोल रहा है और झूठ को फैला भी रहा है। हुआ ये था कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने की सोची अपनी बेगम की याद में, इनको अच्छे अच्छे कारीगर की जरूरत थी, ढेर सारे लेबर की जरूरत थी, तो दूर दूर से लोग जो है आने लगे। यहां तक से कि तुर्की से, फारस से, भारत के एक से एक जो लोग किला बनाने वाले मजदूर थे, कारीगर थे, वो लोग जो है आने लगे। बादशाह ने उनकी पगार इतनी ज्यादा दी कि उस वक्त के हिसाब से वो पगार बहुत ज्यादा थी। तो लोग जो है जी जान से काम करने लगे। मजदूरों की ज्यादा जरूरत थी तो दूर दूर से मजदूर आने लगे। और जब पगार अच्छी मिलने लगी मजदूरों को, तो एक मजदूर जाता दूसरे दो चार को और लेके आता। कि जैसे हम लोग नहीं, यूपी बिहार के लोग मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, एक आदमी गया, अच्छा खासा पैसा कमाया, वहां से वापस आता है, दो चार लोग को और लेके जाता है। तो आगरा में धीरे धीरे एक पूरी बस्ती बस गई। राजगढ़ के नाम से एक बस्ती बनी, जिसमें से कि सारे लोग काम करने वाले लोग होते थे और सबको पगार इतनी अच्छी मिलती थी कि लोगों का जो होता ना कि लेबर आदमी रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, मगर पगार इतनी मिलती थी कि एक दिन कुआं खोद दे तो 4 दिन बैठ के पानी पी ले। मगर लोग डेली काम करते थे, जिसकी वजह से अच्छा खासा लोगों ने पैसा कमाया। 1632 से ये बनना स्टार्ट हुआ और 1653 में ताज जो है महल जो है वो बन के तैयार हो गया। यानी तकरीबन 21 साल में ताजमहल बन के जब तैयार हुआ, तो बादशाह ने जो लोगों को बुला के खूब ढेर सारे कपड़े लत्ते सब कुछ दिए और उन लोगों से कहा, तुम लोग मेरे मेहमान हो, आज के बाद कोई काम हम नहीं करना, मैं तुम लोगों को पगार दूंगा हर महीने, मतलब बैठ के खाने के लिए। तो उन लोगों को मिलने लगा तो कोई नहीं जाता काम करने के लिए। जिसको पैसा मिलेगा कौन जाएगा अपना हाथ और पैर खराब करने के लिए। तो कोई भी जाता उनसे बोलता काम करने के लिए, तो वो लोग मना कर देते कि हम लोग काम नहीं करेंगे। उस वक्त लोगों ने कहना स्टार्ट किया, अरे ये क्या काम करेंगे, इनके तो बादशाह ने हाथ कटवा दिए हैं, हाँ ये काम क्या करेंगे। तो इसी वजह से ये एक कहावत बन गई कि बादशाह ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए। सारे मजदूरों को इतना पैसा दिया कि वो फिर दोबारा काम ही नहीं किए। तो इसी वजह से ये कहावत बनी थी। कुछ लोग इस कहावत को सही समझ बैठे और जो है झूठ बोल भी रहे और झूठ को फैला भी रहे। ताजमहल बना 21 सालों में। जिन लोगों ने 21 साल मेहनत करी थी, बादशाह ने उनको अपने मेहमान के जैसा बुलाया, अच्छे से खाना पीना खिला के उन लोगों को भेजा, रुखसत किया और बोला कि जैसे आज के टाइम में नहीं आदमी रिटायर हो जाता तो उसको पेंशन मिलने लगती है, तो बादशाह ने वैसे ही उनको देना चालू किया। और फिर वो हमेशा बैठ के खाते रह गए, कहीं काम करने नहीं गए। तो लोग यही कहते थे कि ये क्या काम करेंगे, इनका तो हाथ कट गया, बादशाह ने इनका हाथ काट दिया है। तो ये पहले के जो राजा महाराजा बादशाह लोग होते थे ना, वो अपने पास किसी को बुलाते थे ना, तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें देते थे। ऐसी चीजें कीमती देते थे कि उसका जीवन जो है आराम से चल सके। बादशाह लोग होते थे अपनी अंगूठी निकाल के दे देते थे, राजा महाराजा अपने सोने का हार वार निकाल के दे देते थे, जिससे वो खुश होते थे। पहले के राजा महाराजा जो बादशाह होते थे ना, वो ये नहीं करते थे कि बुला के किसी का पांव धुलते थे। पांव धुलने से क्या होगा कि आज पांव धुलोगे, कल बेचारा फिर जाके उसी पांव से काम करेगा। मगर पहले के राजा महाराजा बादशाह लोग जो होते थे, वो इतना कर देते थे कि वो अपने पांव पे खड़ा हो जाता था और फिर उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी अंगूठी उनके हार जो है बड़े बेशकीमती होते थे, तो जिसको दे देते थे बुला के, वो आदमी का जीवन जो है वो धन्य हो जाता था, फिर वो कहीं काम करने के लिए नहीं जाता था। तो ये एक कहावत थी कि हाँ राजा ने बादशाह ने इनके हाथ काट दिए और इस वजह से जो है ये लोग काम करने नहीं जाते। यही कहावत थी जिसको लोगों ने सच समझ लिया कि हाँ ऐसा हुआ था। सोचो जहाँ पे 20,000 लोगों का हाथ काटा जाए, यानी 40,000 हाथ, हाँ वो तो तारीख में लिखी जाती बात को, मगर तारीख में आप देखेंगे तो कहीं मिलेगी नहीं, सिर्फ यही एक कहावत मिलेगी। जैसे आपके ना, आप देखोगे ना बहुत सारी कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोग किसी को बोल देते हैं कि ये तो कहीं का नहीं रह गया। वैसे ही ये भी कहावत थी जिसको लोग सच समझ बैठे और बोलने लग गए।
तो किसी का हाथ नहीं काटा गया था। हाथ काटा गया होता तो तारीख में लिखा होता, इतिहास में लिखा होता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।